नमस्ते और प्रणाम। भारत की इस पवित्र धरती पर सदियों से पति पत्नी के प्रेम और त्याग की कई मिसालें दी गई हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर नाम आता है माता सावित्री का। आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। ये सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि एक पत्नी के उस विश्वास की जीत है जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी हारने पर मजबूर कर दिया। इस पवित्र दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ। हर सुहागन महिला 16 श्रृंगार कर, नए वस्त्र धारण कर अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का संकल्प लेती है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वट यानी बरगद का पेड़। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि जलमग्न थी, तब बाल मुकुंद ने इसी वृक्ष के पत्ते पर विश्राम किया था। इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। पूजा की तैयारी में आपकी थाली में भीगे हुए चने, मौली यानी कच्चा सूट, रोली, चावल, धूप दीप, बांस का पंखा और ऋतुफल जैसे आम और लीची होना अनिवार्य है। जब आप वट वृक्ष के नीचे पहुँचे तो सबसे पहले वृक्ष को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। वट मूले त्वा वासाय, वट शाखाय तोषिनी, वट पत्रे तो रूपाय नमो नमः। इसके बाद पेड़ के तने पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और भीगे चने और मिठाई का भोग लगाएं। अब आता है सबसे मुख्य भाग, परिक्रमा। अपने हाथ में कच्चा सूट लेकर वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करें। हर फेरे के साथ अपने पति की स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। सूट लपेटते समय इस मंत्र का ध्यान करें। यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसि त्वं महीतले, तथा पुत्र पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। इसका अर्थ है, हे वृक्षदेव, जिस तरह आपकी शाखाएं और जड़ों का विस्तार होता है, उसी तरह मेरे परिवार, पुत्र और पौत्रों में भी वृद्धि हो। परिक्रमा के पश्चात बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा दी जाती है और फिर वही हवा अपने पति को दी जाती है, जो उनके प्रति प्रेम और सेवा का प्रतीक है। इसके बाद शुरू होती है सावित्री सत्यवान की वो अद्भुत कथा। सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे जाकर उनसे 3 वरदान में मांगे। पहला ससुर की आंखों की रोशनी, दूसरा उनका खोया हुआ राज्य और तीसरा 100 पुत्रों का वरदान। यमराज ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन वो भूल गए कि पति के बिना 100 पुत्र कैसे संभव है। सावित्री की इसी चतुराई और पति भक्ति ने उन्हें जीता दिया और यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। कथा समाप्त होने पर अपने से बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लें और उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। अंत में भीगे हुए चने के 2 दाने और वृक्ष की एक कोमल कौपली कली को निगलकर व्रत का पारण किया जाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अगर निश्चय दृढ़ हो और प्रेम सच्चा, तो किस्मत की लकीरें भी बदली जा सकती हैं। श्रद्धा और विश्वास का ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां और पति को लंबी आयु दे। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री पूजा का आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कौन कौन वट सावित्री पूजा रहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये एक लेडीज़ के लिए बहुत एक सौभाग्य है जो रहते हैं ये व्रत। बहुत सौभाग्य से आता है व्रत और करना भी चाहिए। जिन जिन लोग करते होंगे, भगवान उनका अच्छे से उनके हस्बैंड को रखें, उनके परिवार को रखें। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी